बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, सब लोगों के सामने हैं। कुछ तब्दीलियाँ जो हैं शुनीद है कि आने वाले दिनों में मजीद होंगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अगर बात की जाए, उस हद तक कोई अच्छी खबरें जो हैं वो नहीं आ रही। लेकिन इस सब के बावजूद अच्छी खबरें जो हैं, अच्छी कह लें या पीटीआई के कारकुनान के लिए अच्छी खबरें वो ये हैं कि इमरान खान ने बड़े बड़ों की जो गर्दनें हैं उससे सरिया जरूर निकाल दिया है। शाहरा दस्तूर पर अहम मुलाकातें जो हैं वो गुज़िश्ता शब होती रही हैं। बड़ी चीज़ें, बड़ी हलचल रही है। क्या सदीक जान साहब ये चीज़ें हैं, इसकी ज़रा तफसील नाजरीन के लिए सामने रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने बड़े बड़ों के गर्दन से सरिया निकाल दिया है। देखें, ये एक बयानिया बनाया गया जब इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम बनाई और कहा कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो एक बयानिया बनाया गया कि वो जो कहते थे चोरों डाकू लुटेरों से बात नहीं करूंगा, वो जो कहता था एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, कैसे मिलते तरले कर रहे हैं, इसको एनआरओ चाहिए। और उसको ये कहा गया कि ये इसलिए ये कर रहा है कि अलकादिर में ये बरी होना चाहता है, फलाना होगा, ये सारी बातें की गई। अच्छा, इमरान खान ने ये इसलिए किया था कि इमरान खान की जो बाहर पार्टी के चाबी वाले खिलौने हैं वो इमरान खान को बार बार कह रहे थे खान साहब एक बार बातचीत करने देंगे वो, लेकिन वो पीटीआई के हक में गया। ठीक है, वो इस तरह से हक में गया। इमरान खान जो कहते थे कि इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है, हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, तो वो फिर साबित भी हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि ये मुलाकात नहीं करवा पाए और वो सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या होता है कि 16 जनवरी को जो मुज़ाकरात की नशिस्त होती है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाग जाओ, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि पीटीआई ने बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंट दिया था, जो अपनी डिमांड दी थी। और सबसे बड़ा वार उन्होंने ये किया था, असाबी वार, कि उसमें इमरान खान की रिहाई का मामला शामिल ही नहीं था। और उसमें एक और चीज़ शामिल नहीं थी, वो है 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी। तो वो भी इनके लिए एक बड़ा, यार ये 8 फरवरी का जिक्र क्यों नहीं है, इसका मतलब है कि ये इनको नजर आ रहा है पीटीआई को कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है। फिर मामला चलते रहे, 7 दिन वर्किंग डेज के उन्होंने कहा था। इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर एनआरओ इमरान खान को चाहिए था, मिन्नतें तरले अगर तहरीक इंसाफ कर रही थी, तो खत्म हो गए ना मुज़ाकरात। तो आप तो छलांगे मारे, आप कहें कि जबरदस्त हो गया, आप कहें कि भाई ठीक है जाओ भाड़ में जाओ, हम तुम्हें मुंह नहीं लगाते, तुम आए थे हमारे दर पे, तुम आए थे मिन्नतें करने, तुम आए थे तरले करने, हमने तुम्हारी बात सुनी, जाओ भाड़ में जाओ, कहते ना आप तो इनको एम्बैरेस करते पीटीआई को। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इरफान सदीकी साहब आगे कहते हैं जी अभी ऐसे ना करें, एक बार आ तो जाएं, बैठ तो जाएं, सुन तो लें, 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी, वो 28 को पूरे हो रहे हैं। फिर आपने यकतरफा तौर पे इजलास पे बुला लिया, आप पीटीआई से राब्ते भी कर रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब की कुछ आम मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की इरफान सदीकी साहब से मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब के राब्ते, इरफान सदीकी साहब के राब्ते, स्पीकर एजाज सादिक और पीटीआई के राब्ते। क्यों आप इतनी मिन्नतें तरले कर रहे हैं पीटीआई को टेबल पे लाने के लिए? भाई पीटीआई ने तो कैटेगोरिकल एक बात कर दिया ना, और पीटीआई ने वो कैटेगोरिकल बात ये कर दी है कि आप अगर कमीशन बनाने का कहते हैं कि हाँ हम बनाने को तैयार हैं, तो फिर तो हम बैठने को तैयार हैं कि चलें टीओआर जो है वो तय कर लें, लेकिन इसके अलावा हम नहीं बैठेंगे। अब ये इसलिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि इनको हुकूमत तक खुफिया रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या प्लान किया हुआ है, वो कैसे इंटरनेशनली चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरह से वो ईमेल्स कर रहे हैं, किस तरह से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, किस तरह से वो पार्लियामेंट्स के बारे में एहतजाज करेंगे, कैसे वो सफारतखानों के बारे में एहतजाज करेंगे, कैसे वो दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को डोजियर भेज रहे हैं, कैसे वो दुनिया भर के सदूर को, प्राइम मिनिस्टर्स को डोजियर भेज रहे हैं। तो ये इन तक पहुंचा ये मामला, तो इसलिए कांपें टांगी हुई हैं। इसलिए ये पीटीआई को उस वक्त तक इंगेज रखना चाहते हैं जब तक जो हमने लॉबिंग फर्म्स इंगेज किए हैं, जो हमने पीआर फर्म्स इंगेज किए हैं, जब तक वो अमेरिका में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर लेती, तब तक ये पीटीआई को इंगेज रखना चाहते हैं। क्योंकि जब से पीटीआई से एंगेजमेंट वाला मामला शुरू हुआ, तो उनकी जो सिविल नाफरमानी की कॉल से दीगर चीजें थी, वो उस तरह से मौसर नहीं हो सकी, वो इफेक्टिव नहीं हो सकी, उनके ऊपर उस तरह से बातचीत नहीं हो सकी। फिर इनको ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे जो सर्जन्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो और अच्छी पोजीशन पे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पीटीआई की तंजीम क्या कर रही है, जुल्फी बुखारी क्या कर रहे हैं, कुछ देखें दर्जनों नाम ऐसे हैं इस सारे में जिनका भी नाम कहीं भी नहीं है। अच्छा, उनमें से कुछ हैं जो चाहते नहीं है, कुछ का नाम वैसे हाईलाइट नहीं है जो कोशिश कर रहे हैं, तो जिनका बड़ा किरदार है। कुछ नाम ज़ाहिर आ रहे हैं, शहबाज गिल साहब आपको एक्टिव नजर आते हैं, सजाद बरकी साहब एक्टिव नजर आते हैं, आतिफ खान साहब एक्टिव नजर आते हैं, जुल्फी बुखारी साहब एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन और बहुत से नाम हैं जो एक्टिव उस तरह से नहीं है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये पीटीआई को एंगेज रखना चाहते हैं। इमरान खान, वो जो आपने शुरू में बात की ना, जिसपे मैं आई थिंक राय साकिब खरल साहब के साथ मैंने जो वीडियो की, उसमें मैंने तफसील से बताया, इमरान खान फील्डिंग चेंज कर रहे हैं। इमरान खान को अब शदीद मजामत करने वाले फेसेस चाहिए, इमरान खान को चाबी वाले खिलौने नहीं चाहिए, डर जाने वाले नहीं चाहिए। इमरान खान को वो नहीं चाहिए जो कहे कि मैं रात को सारी रात मैंने ऊपर पता नहीं बंकर में गुजारी, जो कहेंगे मैं 12 की पहाड़ियां क्रॉस करके गया और फिर पत्थर मारा और फिर गाड़ी आई और 12 अजला में क्रॉस करके गया। इमरान खान को अब ऐसे लोग नहीं चाहिए।
इमरान खान को वो लोग चाहिए जो मज़ामत की अलामत हो, जो मज़ामत का निशान हो, जो लड़ जाएं, डट जाएं, जो पीछे ना हटें। इमरान खान को वो लोग चाहिए और ऐसे बेपनाह लोग, बेतहाशा लोग हैं। और अब इमरान खान की टीम में आपको बड़ी तब्दीलियाँ नजर आएंगी, बहुत बड़े बड़े फेसेस आपको बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे। और ये जो अभी एक कमेटी बनाई है, जो रऊफ हसन साहब की सरबराही में बनाई है, वो कमेटी भी आपको बहुत ही हैरान को नताइज। अच्छा, उस कमेटी में भी मतलब जिस किस्म के लोग शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है ठीक है, अपनी अपनी जगह पे हर शख्स अहम है, लेकिन उसमें जो लोग बाहर चीज़ें कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब हों या सजाद बरकी साहब या दीगर जो क़यादत है, किसी का तस्करा नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसमें। वो नाम वलीद इकबाल साहब भी उसमें शामिल है। आपको मेरा सजाद बरकी साहब का तो नाम है, मेरे ख्याल से सजाद बरकी साहब। देखिए मैं जुल्फी बुखारी साहब जो चीज़ें, देखिए मैं बताऊँ आपको, ये आप ऐसा समझ लें कि ये टीम कोऑर्डिनेशन के लिए है सिर्फ। इन्होंने यहाँ से बैठ के क्या करना है, इन्होंने जस्ट कोऑर्डिनेशन करनी है। इन्होंने इमरान खान साहब को जाके रिपोर्ट देनी है कि खान साहब ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी तो बाहर बेतहाशा लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। जो इमरान खान के कुछ रीसेंट ट्वीट्स हैं, उसमें उन्होंने रेमिटेंसेस के हवाले से एक ट्वीट में कहा था कि ये हम बाइकआउट जो है वो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो यहाँ पे क़यादत है, पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है, किसी रहनुमा ने उसको दोहराया नहीं है उस तरीके से कि वो कारकुनान तक या उन लोगों तक या वो जो वोट बैंक है इमरान खान का ओवरसीज वहां तक पहुंचे, और उसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं होती। देखिए मसला ये है कि ये यहाँ पे ज़ाहिर है अंदाज़ा है कि कितना सेंसिटिव मामला है, इसलिए ये उस पर बात नहीं करते। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अब आपको हर जगह तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो अडयाला में बैठे इमरान खान की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल 100% ये बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी देखना कि कौमी असम्बली को मफलूज बना दिया है। पंजाब असम्बली में शदीद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। KPK में भी आप देखेंगे कि बड़ी सख्त तकरीर होंगी जो दोबारा। फिर आप देखेंगे मारंग बलोच को इंगेज कर रहे हैं, KPK के जिरगों को इंगेज कर रहे हैं, मीडिया को इंगेज कर रहे हैं, अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं, JUI को इंगेज कर रहे हैं, दीगर जमातों को इंगेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है सर, ये कोई वो पेपर नहीं है जिसमें इमरान खान की रिहाई वो पेपर नहीं है कि 7 सवाल है और उनमें से आपने 4 हल करने हैं। ना ही ये वो इम्तिहान है जिसमें आप कहें कि 100 में से 33 नंबर लेके हम पास हो जाएंगे। ये तो इमरान खान की अगर ये रिहा इमरान खान को कराना चाहते हैं तो 7 अगर महाज हैं तो 7 के 7 महाजों पर लड़ना होगा, 7 के 7 महाजों पर अपना बेस्ट देना होगा। और इसलिए इमरान खान साहब को जो शिकायत पहुँच रही हैं पंजाब की टीम की, वो इसलिए पहुँच रही हैं कि ये ग्राउंड से लाताल्लुक हैं, ग्राउंड के जो इशूज़ हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहे, जो अवामी इशूज़ हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं ना, सबसे बड़ा पिछले 1 साल का अगर सबसे बड़ा ग्राउंड का क्राइसिस देखें ना, सबसे बड़ा ग्राउंड का क्राइसिस पंजाब का वो किसानों का क्राइसिस है, जिसने किसानों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, कमर तोड़ दिया, किसान बर्बाद हो गया। मतलब बहुत बुरे हालात हैं। कोई आपने इसके ऊपर पीटीआई की देखिए, कोई मुलाकातें किसानों से हुई हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से हुई हो, कोई उसको उनको खड़ा करना हो, उनके साथ खड़े हुए हों, उनकी बातचीत, कुछ आपको नजर आया? मुझे तो नहीं नजर आया। तो ये ग्राउंड से ना लाताल्लुक है पीटीआई की क़यादत, इसलिए इमरान खान को अब नए चेहरों की तलाश है। लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग जो हर वक्त रोना धोना करते रहते हैं कि फलाना नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, मैंने बड़े तीर मारे, कम से कम मुझे वो साउथ पंजाब में तो वो लोग नजर नहीं आते जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये साउथ पंजाब के इस्लामाबाद में नजर आते हैं, नॉर्थ में नजर आते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, साउथ पंजाब में हमें बहुत लोग अप्रोच करते हैं ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलां कर दिया, फलाने ने कुछ नहीं किया। हमें तो ग्राउंड पे कोई चीज़ नजर नहीं आती, हमारे सामने तो कोई चीज़ नहीं है कि साउथ पंजाब से हमें किसी ने कहा हो इन्हें यार वो किसानों को एंगेज कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। ऑन अब्बास बप्पी साहब भी नहीं कर रहे, ऑन अब्बास बप्पी साहब भी नहीं कर रहे, और कोई और भी इस वक्त फेस नहीं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए जो सबसे बड़ा क्राइसिस जहां बना हुआ है ना, वो साउथ पंजाब है। सबसे बड़ा पीटीआई के लिए तंजीमी क्राइसिस वहां पे बना हुआ है। यानी अगर आप सेंट्रल पंजाब में देखते हैं, हमाद अजहर का ग्रुप है, मियां असलम इकबाल का ग्रुप है, मतलब वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का ग्रुप तो नहीं है, वो तो इन सबसे इस वक्त यानी उनकी जो इस वक्त लोगों के अंदर एहतराम है और जिस तरह पीटीआई के अंदर सेंटीमेंट्स उनके हवाले से, इजाज़ चौधरी साहब का नाम है, उमर सरफराज चीमा साहब का नाम है, ये अली हमजा साहब को भी बनाया है, सनम जावेद हैं, मतलब ये सारे। फिर आप इधर आ जाएं नॉर्थ में, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस जो पीटीआई के लिए आया हुआ है वो साउथ पंजाब में आया हुआ है। साउथ पंजाब में एक वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप था, वो भी उस तरह से कोई हमें ग्राउंड के ऊपर चीज़ें करते हुए नजर नहीं आते। ऑन अब्बास बप्पी साहब भी हमें तो कहीं नहीं नजर आते कि कुछ चीज़ें कर रहे हों, और ये शिकायत इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। तो देखना यही होगा कि कौन जो है वो साउथ पंजाब से कौन ऐसे 2 4 5 नाम उभर के सामने आते हैं जो कि इतने एक्टिव होते हैं कि इमरान खान तक अडयाला में उनके वाले से बात पहुंची और फिर उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। चलें जी, देखते हैं। साउथ पंजाब की 26 नवंबर की कॉल थी तो साउथ पंजाब से फिर कुछ लोग निकल के आ गए थे, और मुझे याद है कि जब इस्लामाबाद में वो सारा सिलसिला डी चौक पे हुआ, लोग यहाँ से वापस जा चुके थे और हमाद अजहर साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे थे कि हमने
कश्ती जो है वो पार कर ली है और बड़ी जल्द हम पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद में डी चौक पर। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।